अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम लोग जो सेक्शन बी है फेडरल बोर्ड के पेपर का 2024 का उसका पार्ट 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। जो इससे पहले लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 8 का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। तो सेकंड पार्ट आपके सामने है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग एंड कॉर्नर पॉइंट्स। यानी आपने इन इनइक्वालिटीज के लिए जो फिजिबल रीजन है उसके लिए ग्राफ बनाना है, और फिजिबल रीजन को हमने कैसे हाईलाइट करना है, उसको शेडिंग के ज़रिए हाईलाइट करना है, शेड करके। और फिर सेकंड चीज़ जो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है वो उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो फाइंड करने होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब आपके पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में उसमें फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। सेकंड इनइक्वालिटी है x + y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 है। और थर्ड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और फोर्थ इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जो लास्ट दो इनइक्वालिटीज है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट वो इनइक्वालिटीज होती हैं जो सॉल्यूशन रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट करती है। यानी ये जो कंस्ट्रेंट है ये सॉल्यूशन रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर देती है, लिमिटेड कर देती है टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम इनको कंस्ट्रेंट कहते हैं। और कंस्ट्रेंट का मतलब ही ये होता है कि वो सॉल्यूशन रीजन को महदूद करें। तो ये जो कंस्ट्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो सॉल्यूशन रीजन है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर देती हैं। और जब सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिमिटेड हो जाता है तो फिर वो सॉल्यूशन रीजन क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी आपके पास है 3x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो हम सबसे पहले इन लीनियर इनइक्वालिटीज की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो राइट करेंगे और उसके बाद इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 3x + 2y इज इक्वल टू 6 होगी। सेकेंड इनइक्वालिटी है x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x + y इज इक्वल टू 4 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी। और उससे भी नेक्स्ट इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0 होगी। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री लाइन ड्रा करेंगे इन लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए। तो बाउंड्री लाइन ड्रा करने के लिए फर्स्ट इन एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 6 है। तो इसके लिए बाउंड्री इस एसोसिएटेड इक्वेशंस की बाउंड्री लाइन ड्रा करने के लिए इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। और x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर इस इक्वेशन की जो बाउंड्री लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। और जहाँ पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन में हम लोग y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास 3x = 6 आएगा। तो यहाँ से x = क्या आएगा, 2। तो इट मीन्स कि x इंटरसेप्ट इज 2 एंड 0 आएगा। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इसका। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो उसके लिए x 0 पुट करेंगे इसमें। तो
x की जगह अगर 0 पुट करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू 6 आएगा। तो y इंटरसेप्ट आपके पास फिर किसके इक्वल आएगा, 0 एंड 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। तो इट मीन्स कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट 4 एंड 0 होगा और y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 एंड 4 होगा, क्योंकि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की लाइन क्या आती है। उसके लिए देखें x इंटरसेप्ट आपके पास 2 एंड 0 है, y इंटरसेप्ट 0 एंड 3 है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं 2 एंड 0 लेता हूँ x इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट को मैं 3 एंड 0 कंसीडर करता हूँ y इंटरसेप्ट। तो अगर मैं इस दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं तो दैट इज द बाउंड्री लाइन ऑफ द फर्स्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब ये जो लाइन है ये इस एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट होता है टूवर्ड्स ओरिजिन और सेकंड पार्ट होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो इस इनइक्वालिटी के लिए कौन सा होगा। तो उसके लिए हमने चेक करना है। चेक हमेशा किया जाता है ओरिजिन लेके, ओरिजिन पे हम चेक करेंगे क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब हम ओरिजिन का पॉइंट लेके चेक करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो इसमें x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो दैट इज फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, न 6 के इक्वल है। तो इट मीन्स के ओरिजिन के लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इट मीन्स के जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरो लगाएंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब सेकंड बाउंड्री लाइन ड्रा करनी है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए बाउंड्री लाइन ड्रा करनी है। तो x इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 4 एंड 0 है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं x इंटरसेप्ट करता हूं, दैट इज 4 एंड 0। y इंटरसेप्ट आपके पास है 0 एंड 4, तो ये आपके पास 3 एंड 0 था। तो इट मींस कि 0 एंड 4 इससे ऊपर आएगा। तो हम लेट्स सपोज इस पॉइंट को 0 एंड 4 कहते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी द बाउंड्री लाइन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी। अब चेक करते हैं तो चेक ओरिजिन पे किया जाता है। सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 विच इज ट्रू, यानी इट मीन्स के जो सॉल्यूशन रीजन होगा सेकंड इनइक्वालिटी के लिए वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो हम टूवर्ड्स ओरिजिन जो है वो क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। अब हमारे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो है थर्ड इक्वेशन जो है वो है x इक्वल टू 0 है। तो याद रखें y एक्सिस के ऊपर x इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी बाउंड्री लाइन जो होगी वो y एक्सिस होगी। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल, और हाँ इस x इक्वल टू 0 के लिए जो इनइक्वालिटी है वो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो y के राइट साइड पे x जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, लेफ्ट साइड पे जो होता है वो x इज लेस देन 0 होता है। अब थर्ड आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। तो इट मींस कि इसकी बाउंड्री लाइन होगी x एक्सिस, और यहाँ पर इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो अपवर्ड y क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस x एक्सिस के, और डाउनवर्ड क्या होता है, y नेगेटिव होता है। इट मींस कि अब हमने वो रीजन फाइंड करना है जहाँ पर इन तीनों चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो आपके पास ये वाला रीजन होता है, यानी इस रीजन में चारों
इनइक्वालिटीज़ का यानी फोर्थ इनइक्वालिटीज़ का क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये शेडेड रीजन विल शो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी आ जाएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं विजिबल रीजन के साथ जहां पर दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इट मींस कि ये वाला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट 0 and 4 और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे भी दो बाउंड्री लाइन, ये वाली बाउंड्री लाइन और ये वाली बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 3 and 0 and 3 है। सॉरी, ये इट इज नॉट 3 and 0 बल्कि इट इज 0 and 3 है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 2 and 0 और इसके अलावा ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 4 and 0। तो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। ये आपके पास गिवन इनइक्वालिटी के कॉर्नर पॉइंट